दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करेंगे वो दवा मिनरल किंगडम से है और उस दवा का नाम है नाइट्रम सल्फ, जो सोडियम सल्फेट से बनाया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी दो एलिमेंट का मिश्रण होता है ना, जैसे सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो इसमें वो दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है तो उसमें मैग्नीशियम के भी लक्षण होंगे और सल्फर के भी। काली सल्फ है तो उसमें पोटेशियम के भी होंगे और सल्फर के भी। तो आज जो दवा हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रम सल्फ, तो इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, नाइट्रम के भी यानी सोडियम के भी और सल्फर के भी। तो कभी कभी लगता है कि हां, इस पेशेंट में सोडियम के लक्षण ऊपर आ गए हैं और कभी कभी सल्फर के लक्षण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नाइट्रम सल्फ के पेशेंट के बारे में बात करते हैं। नाइट्रम सल्फ का पेशेंट अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। मैंने कहा ना, नाइट्रम और सल्फर दोनों के लक्षण है। तो जो नाइट्रम का पेशेंट है, नाइट्रम सल्फ का जो नाइट्रम तत्व है वो रिश्तों को बहुत अहमियत देता है, बहुत मानता है रिश्तों को। रिश्तों के लिए वो काफी कुछ करता है। बेसिकली नाइट्रम सल्फ का पेशेंट बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, बड़ा केयरिंग होता है, बड़ा मददगार होता है। रिश्तों को निभाने के लिए जितने गुण चाहिए वो सब इसमें होते हैं। इतना ज्यादा मानता है वो रिश्तों को। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आप अपना इतना सब कुछ दे रहे हैं तो सामने से भी उतना मिलना चाहिए। लेकिन यह हमेशा नहीं होता कि सामने से आपको उतना अच्छा रिस्पांस मिले ही, पर यह बंदा ऐसा ही होता है। अपने आप को बहुत एडजस्ट करता है रिश्तों के लिए। कभी कभी वो झुक जाता है रिश्तों के लिए। जैसे अब 3 भाई हैं 3 भाई हैं, 10 रोटी है या 11 रोटी है, तो 2 जन 4-4 ले लेंगे, नाइट्रम सल्फ को 3 दे देंगे। वो चुपचाप रह जाता है, सह लेता है, वो झुक जाता है। वो कई बार सैक्रिफाइस करता है रिश्तों के लिए, दब जाता है कई बार। यानी लोग उसे दबा देते हैं जो उसके साथ रिश्ते में है, तो भी बेचारा चुपचाप सह लेता है। किस लिए? रिश्तों के लिए इतना ज्यादा अहमियत देता है। पर ज्यादा अहमियत क्यों देगा कोई? क्योंकि उसको, नाइट्रम सल्फ के पेशेंट को, उसके रिश्ते की कीमत है। यानी वो जानता है वो रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। सामने वाला भले ना समझ रहा हो, पर ये समझता है। इसलिए वो समय समय पर दब जाता है, समय समय पर सैक्रिफाइस करता है, समय समय पर कॉम्प्रोमाइज करता है। पर इसमें सल्फर भी है। तो जब नाइट्रम सल्फ पेशेंट का तिरस्कार होता है या अपमान होता है तो उसे तकलीफ होती है। तब सल्फर का एलिमेंट ऊपर आता है। नाइट्रम था तब तक वो सह रहा था। नाइट्रम में भी है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव या रिलेशनशिप, लेकिन यहां पे ईगो फैक्टर भी होता है नाइट्रम सल्फ को, सल्फर होने की वजह से। तो जब उसके अहंकार को चोट पहुंचता है, जब उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचता है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वो सोचता है इस रिश्तों के लिए मैंने क्या नहीं किया, कितना दबा, कितना झुका।
उसके बावजूद ये तिरस्कार, ये अपमान, ऐसी अवस्था में वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से उसका बात करने का मन नहीं करता। वही रिश्ते जिनको वो बहुत कुछ मानता था उनसे अलग थलग होने लगता है, दूर हटने लगता है। उसे किसी का साथ पसंद नहीं होता, बात बात पे चिढ़ जाना। वही लोग जिनकी वो जिम्मेदारियां उठाता था, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे अलग हो या दोस्त हो, उन्हीं से जैसे स्ट्रेंज होने लगता है, इंडिफरेंट होने लगता है, स्ट्रेंज होने लगता है, कटने लगता है। और ये सिर्फ चिड़चिड़ा या उदास ही नहीं होता, चिड़चिड़ा या गुस्सा ही नहीं होता, इसमें बहुत गहरी उदासी आती है। जब इसको इस रिश्ते का रेसिप्रोकेट नहीं होता तो ये बहुत उदास होता है, मेलंकोली, सैड, डीप सैडनेस। पर सोडियम होने की वजह से ये अपने सैडनेस, अपने दुख को अपने तक ही रखता है, वो किसी से जाहिर नहीं करता जल्दी, किसी को एक्सप्रेस नहीं करता कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, और अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। उसे लगता है कि मैं रिश्तों को निभा नहीं पाया, जबकि यहां उसकी गलती नहीं होती। वो अपने आप को अनवर्दी समझता है, यानी अयोग्य समझता है। उसके इस उदासी वाली अवस्था में उसके जीने की लालसा कम होने लगती है, उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। उसे लगता है कि वो मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, शूट करके मर जाए, लाइक दिस। और ऐसी अवस्था में उसे ये जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं, ये इसके झक्की थॉट्स होते हैं। झक्की मतलब इंपल्सिव थॉट्स होते हैं, उसको इंपल्स आते हैं, कंटिन्यूअस नहीं रहता, सडनली इंपल्स आता है। और उसे लगता है कि जब ये इंपल्स आएगा तो शायद वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, शायद वो सुसाइड कर लेगा। इसलिए इस अवस्था में वो चाहता है कोई ना कोई उसके पास रहे। टू प्रिवेंट दिस सुसाइड। ठीक है, इससे ये दोस्तों ये पता चलता है कि इस अवस्था में इसकी जो मानसिक अवस्था है वो बहुत डामाडोल होती है। इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता तो किसी की जरूरत नहीं होती ना, लेकिन यहां पे इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है कि यार अगर कोई नहीं हो, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है मैं सुसाइड कर लूं, हो सकता है मैं मर जाऊं। पर एक कॉन्फिडेंट आदमी रहेगा तो बोलेगा नहीं नहीं मैं सुसाइड नहीं करूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाता है, उसका विल पावर कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो चाहता है कि कोई ना कोई उसके पास रहे ताकि वो उसके अपने इस इंपल्स को वो दबा सके या रोक सके। कोई दूसरा रहेगा तो रोक देगा। दोस्तों इस तरह का नैट्रम सेल्फ पेशेंट होता है। वो चाहता है कि लोग उसको एप्रिशिएट करें, उसको उसकी वाहवाही करें, उसकी प्रशंसा करें कि इसने कितने अच्छे से ये रिश्तों को निभा रहा है। ये सब उसकी चाहत रहती है अंदर। ईगो फैक्टर होने की वजह से वो चाहता है कि लोग मुझे माने, मुझे जाने, मैं कितनी अच्छी तरह से रिश्ता निभा रहा हूं। लेकिन दोस्तों वो तभी संभव होता है ना कि सामने वाला भी उतना ही तवज्जो दे आपके रिश्ते का। अगर सामने वाला तवज्जो नहीं दे रहा है तो रिश्ता कब तक रहेगा? आज नहीं तो कल वो रिश्ता टूट ही जाता है।
पता नहीं कौन सी बात कब लग जाए। ठीक है, इस तरह का होता है दोस्तों नैट्रम सल्फ का पेशेंट। एक छोटी दवा है, एंटीसाइकोटिक दवा है, तो इसमें मेंटल सिम्टम, मेन मैं फीलिंग आपको बता दिया, प्रोमिनेंट यही चीजें हैं। ये किसी भी फेज में आपके पास आ सकते हैं, नैट्रम के भी फेज में या सल्फर के भी फेज में। ये आपको पहचानना है, वेरीफाई करना है कि एक्चुअल में ये क्या है। अगर सल्फर का फेज आया है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछिए, देखिए वो नैट्रम का भी है क्या, नैट्रम सल्फ का ही पेशेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम लोग फिजिकल सिम्टम नैट्रम सल्फ के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ सवाल है तो जरूर पूछना दोस्तों, कोशिश करूंगा मैं उनका जवाब देने का, या कुछ मशवरा देना है तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।